नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और आप सभी साथियों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि नई भर्ती है जो ये पशु परिचर भर्ती, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये ना सोचे कि नई सरकार बनी है भर्ती होगी या नहीं होगी। ये भर्ती कंप्लीट होगी दोस्तों और जल्दी जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं इसके, इसलिए आज से ही आप इस भर्ती की तैयारी में लग जाए दोस्तों। नए जिलों के अनुसार राजस्थान का जो भूगोल हम पढ़ रहे थे उसकी क्लास नंबर 13 है और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। और झीलों में पढ़ेंगे खारे पानी की जो झीलें हैं वो दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रिंट नोट्स है वो ऐप पर उपलब्ध है। ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और फिर ऐप के स्टोर में जाकर नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो भी हमारे नोट्स है उनमें आरबीएससी और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का कंप्लीट निचोड़ आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, नई सरकार बैठने वाली है, इसलिए भर्तियां भी आने वाली है क्योंकि आगे हैं लोकसभा चुनाव दोस्तों। इसके लिए आज से ही आप तैयारी में लग जाए। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके के लिए आप पशु परिचर भर्ती का ये जीके तैयार कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर निवेदन है जल्दी से ये कार्य कर दे। झील होती क्या है? वे सभी जलराशियां जो स्थल पर बने किसी भूखंड या बेसिन को घेरे रहती है, झील कहलाती है। ये स्थल है आपका। अब इसके अंदर ये एक क्या बन गया, यहां पे भूखंड बन गया, खड्डा, और यहां पर आकर क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया इसमें, तो ये झील बन जाती है दोस्तों। समझ गए? राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है। अभी सिर्फ झीलों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, खारे पानी की या मीठे पानी की बात नहीं कर रहा हूं। समझे आप कि झीलें कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी झीलें होती है, उनकी जानकारी मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं दोस्तों। समझ गए? ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब देखिए झीलों के भी प्रकार होते हैं और शायद आपने कहीं पर भी पढ़े भी नहीं होंगे आज तक, तो आज पढ़ोगे झीलों के प्रकार दोस्तों। बोलसन झील, पलाया झील, विवर्तनिका झील और काला डेरा झील, 4 प्रकार की होती है। पहली देखिए बोलसन झील कौन सी होती है? पहाड़ियों से गिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल घृत को बोलसन कहते हैं, जैसे सांबर झील। कहने का मतलब जैसे सांबर झील आपने, जिसके साइड में दूरी पर कुछ पहाड़ियां हो, उसके बाद बीच का जो क्षेत्र है वो समतल हो और उसमें जो पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं बोलसन झील कहते हैं दोस्तों। समझ गए? दूसरी है पलाया झील। मरुस्थलीय क्षेत्र में चौरस सतह या अनप्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की छोटी झीलों को पलाया झील कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। उदाहरण के रूप में डीडवाना झील है। सीधी समतल जगह जहां पर वर्षा का पानी जमा होता है, लंबी दूरी में यह पानी फैलता है, धूप निकलती है तो भाप बनकर यह पानी उड़ जाता है। वहां पर फिर जो ट्यूबवेल है, कुएं, इनके द्वारा खारा पानी डाला जाता है और नमक उत्पादन किया जाता है। ऐसी झीलों में आपकी नावा झील हो जाएगी, ऐसी झीलों में कुचामन झील हो जाएगी, ऐसी झीलों में डीडवाना झील हो जाएगी आपकी। ये पलाया झीलों में आती है दोस्तों। तीसरा है विवर्तनिका झील। पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण बनी झीलें। हलचल के कारण कहीं पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है और फिर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो होती है विवर्तनिका झील। अब पृथ्वी हलचल यानी कि जैसे भूकंप आता है, जमीन हिलती है, इधर से इधर खिसकती है, कहीं पर गड्ढा हो जाता है, तो वो झीलें बनती है, जिसमें नक्की झील है, वुलर झील है, कैस्पियन सागर झील है दोस्तों। बस्ती एक काला डेरा झील। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा के प्रवाह से बनी झील। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो बहता है, वो आगे जाकर कहीं जमा हो जाता है और अगर वो कुछ खड्डा सा वहां पे बनता है और वहां पर पानी इकट्ठा होता है तो उसे काला डेरा झील कहते हैं, जिसमें आपकी पुष्कर झील और लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो ये काला डेरा झील का उदाहरण है दोस्तों। समझ गए? तो ये झीलों के प्रकार है। जो साथी ऐप से नोट्स नहीं ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनका।
अब चलिए आगे मित्रों, एक बार फिर जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि कंप्लीट यानी संपूर्ण कोर्स यहीं पर करवाया जाएगा। संपूर्ण कोर्स, और आज से तैयारी में लग जाओ, समय बहुत कम है। संपूर्ण कोर्स पशु परिचर भर्ती का यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क। किसी भी प्रकार का शुल्क आपको जो ये क्लासें आती है इन क्लासों में नहीं लिया जाएगा दोस्तों। पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली खारे पानी की झीलें, दूसरे मीठे पानी की झीलें, जिनके बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कौन सी खारी कौन सी मीठी। आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें खारे पानी की जो झीलें हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान में। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर जिले में। अब देखिए, यहां पे बदलाव करना है आपको। यहां पे आपको कर लेना है डीडवाना कुचामन। क्या कर लेना है? डीडवाना कुचामन। वर्तमान में डीडवाना कुचामन में सर्वाधिक है दोस्तों। डीडवाना कुचामन में सर्वाधिक झीलें हैं। समझ गए? अमील, नमक से संबंधित जो अधिकारी होता है उसको अमील कहते हैं। और देवल, नमक निर्माण में लगी निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। तो ये फैक्ट है, सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। पहले बता देता हूं, नए जिलों के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। कोई भी आपको डाउट फिर भी रहता है तो उसका समाधान आप जो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है ना, यहां पर जाकर मैसेज के द्वारा करवा सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, एक एक झील के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारी झील आती है वो है सांबर झील। फुलेरा जंक्शन देखा है? तो फुलेरा जंक्शन है, वहीं पर फुलेरा तहसील, और उसी तहसील में आती है आपकी सांबर गांव। वहीं पर है सांबर झील जो जयपुर ग्रामीण जिले में है दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार सांबर झील का निर्माण चुआन शासक वासुदेव ने कराया था दोस्तों। चुआन वंश के संस्थापक। समझ गए? भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील मूलतः क्या है? प्राकृतिक झील है। बिजोलिया शिलालेख को जब हम ये पढ़ते हैं तो जो सांबर झील है कि यह झील है, इसका निर्माण करवाया गया है वासुदेव के द्वारा। जबकि इसकी भौगोलिक दृष्टि को हम चेक करते हैं, इसको जाकर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यानी प्राकृतिक झील है। यह झील जयपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर 3 जिलों में है दोस्तों। पहले जयपुर ग्रामीण यानी जयपुर जिला लगता था, अब जयपुर ग्रामीण नया बन गया। डीडवाना कुचामन नागौर से अलग हो गया, तो नागौर की जगह डीडवाना कुचामन आ गया। और अजमेर, इन 3 जिलों के अंदर फैली हुई है सांबर झील। यह भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है दोस्तों। यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान की तो सबसे बड़ी है लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो कहां पर है? उड़ीसा में, जो एक तटीय झील यानी लेगून झील का उदाहरण है दोस्तों। यह भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है, यानी अंतः प्रवाह की लगभग 4 ऐसी नदियां हैं जो इस झील में अपना पानी उड़ेलती है दोस्तों। यानी अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील सांबर झील है दोस्तों। समझ गए? तो यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलिए दोस्तों, एक एक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखिए, यहां से क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। फैक्ट हो गया आपके लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील यही है दोस्तों। अपवा क्षेत्र की बात करें तो 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये। लगभग इसका आकार है वो कैसा है? आयताकार आकार है। समझ गए? लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 32 किलोमीटर लंबी है, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 3 से लेकर 15 किलोमीटर तक ये चौड़ी है दोस्तों। इस प्रकार फैली हुई है ये। समझ गए? अब देखिए, झील में गिरने वाली नदियां, 4 मुख्य नदियां हैं। मेहनता या मेंढा, जिनके बारे में कल अध्ययन किया था। रूपनगढ़ लास्ट क्लास में जिसका अध्ययन किया था। खारी लास्ट क्लास में जिसका अध्ययन किया था। और खंडेला। चारों नदियों के बारे में अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं वहां पर हमने अध्ययन किया था दोस्तों।
मेहनता, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मेहनता नदी उत्तर दिशा से गिरती है, रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से गिरती है, खारी नदी नागौर, यानी कि आप यहाँ पे डीडवाना कुचामन कर लेना, नागौर की जगह डीडवाना कुचामन की तरफ से आती है, और खंडेला सीकर की तरफ से आकर सांबर झील में गिरती है। ये चार मुख्य नदियां जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। अब ले लीजिए यहां पर स्क्रीनशॉट जल्दी से, एसएस स्क्रीनशॉट। अब चलिए दोस्तों आगे, अब चार नदियां हैं, इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी है वो भी दे लेते हैं। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी मेहनता है दोस्तों, मेहनता या मेंढा। क्वेश्चन बनकर आ गया, सुन लेना क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये। सांबर में गिरने वाली नदियों में सबसे अधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन बन सकता है, मेहनता याद रखना। देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.7% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है दोस्तों, तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड, केंद्र सरकार की है, ये करती है, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की क्या है, एक सहायक कंपनी है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ बहुत बार। अब देखिए सांबर साल्ट लिमिटेड है ना, इसमें केंद्र 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आगे नाम आया क्यार, होता क्या है ये क्यार, पता है साथियों क्यार क्या होता है? तो देखिए क्यार वाष्पोत्सर्जन पद्धति द्वारा क्यारी बनाकर तैयार किया गया नमक, इस प्रकार से क्यारी बना दी। इसके अंदर क्या है, समतल रहती है एकदम, ये इसमें पानी डाल दिया जाता है पूरी में, फिर सूर्य की प्रकाश इस पर गिरता है, वाष्पोत्सर्जन, भाप बनता है और पानी उड़ जाता है, और जो नमक है वो नीचे तल में इकट्ठा हो जाता है, समझ गए। यह है क्यार, जो यहां पर इसी पद्धति से नमक बनाया जाता है। जयपुर फुलेरा नागौर रेलमार्ग इस झील से गुजरता है, जयपुर से फुलेरा, फुलेरा से जो नावा, मकराना, मेड़ता जो रेलमार्ग है, यानी जोधपुर वाला रेलमार्ग है, वो इसी झील के मध्य से बीच से होकर गुजरता है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी सांबर झील में नवंबर 2019 में आई थी दोस्तों। सांबर झील में हजारों पक्षियों की एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से मौत हो गई थी। इस कारण सांबर झील काफी चर्चाओं में रही थी। कब रही थी? 2019 के अंदर दोस्तों, समझ गए। तो यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिए सांबर झील, नॉर्मल सी जानकारी बची अब तो सांबर झील की। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर व जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था, क्योंकि सांबर झील पर जयपुर का अधिकार भी था, जोधपुर का अधिकार भी था, दोनों से अंग्रेजों ने लीज पर लिया था। सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है, जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, और यह राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। सीधा आ गया कि राजस्थान में साल्ट म्यूजियम कहां पर है, तो याद रखना सांबर में है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है, 1870 में स्थापित किया गया था दोस्तों। यह है खारे पानी की पहली झील सांबर झील। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। अगली झील और 2 नंबर की जो हमारी झील आती है, इंपॉर्टेंट झील आती है, नाम है उसका पचभद्रा झील दोस्तों। क्या नाम है? पचभद्रा झील। देखिए कहां पर है? पचभद्रा, बालोतरा, जिला बालोतरा है दोस्तों, पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में आ गई। बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर स्थित यह झील लगभग 25 किलोमीटर लंबाई के अंदर विस्तृत है। राजस्थान की खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है, वो पचभद्रा झील ही है दोस्तों। यहां का नमक सर्वोच्च कोटि का, वह सबसे खारा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। पचभद्रा झील का नमक अच्छी क्वालिटी का झील होता है और खारा भी सबसे अधिक होता है दोस्तों। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक हम मानते हैं ना शरीर के लिए, वो 98% सोडियम क्लोराइड इस यहां का पचभद्रा झील का नमक है उसमें पाया जाता है दोस्तों। इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर किया गया था दोस्तों। दलदल को सुखाकर पंचा नामक भील ने इस झील का निर्माण 400 वर्ष पहले किया था दोस्तों।
अब देखिए नमक उत्पादन, यहां से क्वेश्चन बहुत आए हैं। नमक उत्पादन, यहां खारवाल जाति, पहली बात कौन सी जाति? खारवाल जाति, याद रखना, के लोगों द्वारा मोरली जाड़ी, यह भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी जाड़ी? मोरली जाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं, जिसे रेस्तान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रेस्तान कहते हैं दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में, हर साल 2-3 भर्तियों में क्वेश्चन बनकर भी आए हैं। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तैयार कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए पचभद्रा झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो अब यहां पे देखिए नोट, पचभद्रा में कुएं बनाकर भी नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसिया या कोसलू कहते हैं। कुएं का पानी क्यारियों में डाला जाता है और फिर नमक उत्पादन किया जाता है, उसे कोसिया या कोसलू कहते हैं। ये याद रखना है दोस्तों आपको, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। 1960 में यहां पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसे 1992 में पुश्तैनी नमक उत्पादकों को लीज पर दे दिया गया। राजस्थान सरकार ने 1960 में की, 1992 के अंदर जो यहाँ पर पुश्तैनी नमक उत्पादक है उनको लीज पर किराए पर दे दी गई दोस्तों। यहाँ हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र में भी नमक उत्पादन होता है। पंचभद्रा के आसपास में 2 जगह हैं, 2 गांव है, एक तो है हीरागढ़ और दूसरा है सांभरा, वहां पर भी नमक उत्पादन का कार्य है वो किया जाता है। फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट झील डीडवाना झील आती है दोस्तों, उसकी ओर। यह रही आपकी डीडवाना झील दोस्तों। देखिए डीडवाना कुचामन जिले में ये, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील को खालडा भी कहते हैं, खा नहीं सकते, खालडा दोस्तों। खालडा क्यों कहते हैं? पहली बात तो डीडवाना जो शहर है उसके लगभग दक्षिण दिशा में यह झील फैली हुई है, समतल जगह है एकदम, और लगभग डीडवाना का जो गंदा पानी होता है वो इसी झील में आकर गिरता है दोस्तों। बाकी वर्षा का पानी ट्यूबवेलों के द्वारा इसको भरा जाता है और नमक उत्पादन किया जाता है। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, सीधा क्वेश्चन आया अभी तक, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है कहां पर? सीधा क्वेश्चन आता है, आज बोल रहा हूं है कहां पर? तो डीडवाना में। इसके द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण कर दिया गया, यानी ठेके पर दे दिया गया दोस्तों। अब देखिए यहां निम्न इकाइयां स्थित है, जिसमें सबसे पहले है सोडियम सल्फेट वर्क्स, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग व रंगों के उत्पादन में इसका उपयोग आता है। आयोडाइजेशन संयंत्र, इसमें शुद्ध नमक बनता है। तो ये 3 चीजें हैं जिनका आपको याद रखना है। अभी लगा रहा हूं इसके लिए मैं स्टार, ये स्टार बना दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन आपको बनकर मिल सकता है दोस्तों। अब एक चीज है यहां पर ब्राइन नमक, ये क्या देखिए, डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक कहा जाता है। लवणीय पानी की क्यारियां, वही सिस्टम जो हमने सांभर में देखा ना कि क्यारी बनाई जाती है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, लवणीय पानी उसमें डाला जाता है, उसके बाद भाप के द्वारा वो पानी सूख जाता है, पानी तो उड़ जाता है और नमक है वो नीचे रह जाता है। ये चीज है। तो यह आपकी डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है दोस्तों। एक चीज बता देता हूं कि जो फैक्ट जो आपको सामने में जानकारी दे रहा हूं, शायद उससे आपको क्वेश्चन बार नहीं मिलेगा, इतना मेरा गारंटी है। अगली झील, अब देखिए अन्य झीलें सभी एक साथ ही लेकर आ गया मैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनता है ये झील कहां पर है, ये झील कहां पर है, तो वो देखिए। और जो भी कोई बेस्ट नोट्स रहेंगे यहां से, उसको मैं नोट लगाकर डाल दूंगा आगे। लूणकरणसर झील बीकानेर में है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यहां उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है ताल छापर झील, जो चूरू में है, और इस झील के पास का क्षेत्र काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पर यह झील स्थित है दोस्तों। कावो झील जैसलमेर में,
यहां का नमक आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक होता है। कहां का? कावो झील जो जैसलमेर में, वो आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक माना जाता है इसको। फड़ौदी झील फड़ौदी जिले में है और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, वहां पर यह झील स्थित है दोस्तों। कुचामन झील डीडवाना कुचामन के अंदर है। नावा झील डीडवाना कुचामन में है। देखिए, एक चीज को समझने का प्रयास यहां पर आपको करना है। यह आपकी उत्तर दिशा है। यहां पर है सांबर झील, यहां पर है नावा झील, यहां पर है आपकी कुचामन झील और यहां पर है आपकी डीडवाना झील। लगभग इनके मध्य की दूरी की जब हम बात करते हैं तो 30-40 किलोमीटर की दूरी इनके मध्य में देखने को मिलती है। जबकि वर्तमान में जो डीडवाना और नावा झील है ना, ये तो लगभग टच हो गई है। पता नहीं चलता है कि अलग होती है या नहीं, एक इकसार सा हो गया है। पोखरण झील है वो जैसलमेर में है। कोछोर झील सिक्कर में। कोछोर झील कहां पर है? सिक्कर में। कोछोर झील सिक्कर के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। रेवासा झील के बारे में अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार यहां से। अब चलिए दोस्तों आगे आगे देखिए। रेवासा झील सिक्कर में है। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया है, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। डेगाना झील नागौर जिले में आती है। बाप झील जोधपुर में, जहां पर राज्य का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र यहीं लगा था। बाप झील है ना, वहीं पर राज्य का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। अब देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है नावा से जुड़ा हुआ। आदर्श लवणीय फार्म यानी मॉडल साल्ट फॉर्म नावा सिटी डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है दोस्तों। बाकासर बाड़मेर में भी नमक उत्पादन के केंद्र हैं। सांबर से बना नमक सांबरी कहलाता है। डीडवाना से बना नमक डीडू कहलाता है और पचपदरा से बना नमक कोसलू कहलाता है। ये 3 फैक्ट। और ये थी राजस्थान की खारे पानी की झीलें, जो यानी कि लगभग 20 मिनट, कितना हुआ वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन 20 मिनट के आसपास के समय में आपके सामने रख दी। कल की जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी राजस्थान भूगोल की, उसमें मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ये नहीं कि आप सिर्फ पशु परिचर, आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर तैयारी करवा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दिया गया इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाकर सभी साथी हमारे साथ जरूर जुड़े। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।